म्यूजिक एंड योग इंटर रिलेशनशिप, अर्थात संगीत एवं योग का अंतर संबंध। इस व्याख्यान माला के अंतर्गत आज हम प्राणायाम की चर्चा करेंगे। प्राणायाम क्या है? पतंजलि कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गतिर्विच्छेदः प्राणायामः, के जिस आसन में हम बैठे हैं उस आसन में स्थित होने के बाद जब श्वास और प्रश्वास की क्रिया की जाती है तो उस श्वास को कंट्रोल करना, उस श्वास को रोकना और उस श्वास को प्रश्वास यानी कि उसको छोड़ना, या यूं कहे कि इनहेल और एक्सहेल करना, ये जो क्रिया है, इस गति को जो कंट्रोल किया जाता है, प्राण में श्वास और प्रश्वास की गति पर जब ध्यान दिया जाता है, इस गति को जब नियंत्रण में किया जाता है, तब उसको प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम में श्वास क्या है? श्वास को हम लेते भी हैं, श्वास को रोकते भी हैं और श्वास को निश्वास भी करते हैं, यानी उसको एक्सेल भी करते हैं। तो वायु को अपने अंदर लेना, वायु को मतलब कि श्वास लेना, सांस लेना, ये क्या कहलाता है? ये गति कहलाती है पूरक। पूरक मतलब सांस को शरीर के अंदर ले जाना, और उस शरीर के अंदर ले जाए गए सांस को कुछ देर रोका जाता है। तो जब उसको रोका जाता है तो वो सांस कहाँ रुकता है? वो फेफड़े के बल से शरीर में रुकता है। तो अब उसको, उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? जैसे किसी कुंभ में कोई चीज़ डाल दी हो। तो शरीर हमारा कुंभ है, इसलिए उस क्रिया को कुंभक कहा जाता है। अब थोड़ी देर रोकने के बाद जब उस सांस को बाहर निकाल दिया जाता है तो वो कहलाता है रेचित। तो इस तरह से एक पूरक है, एक कुंभक है और एक रेचित है। ये श्वास प्रश्वास में इन तीनों क्रियाओं को मिला करके क्या बनता है? प्राणायाम बनता है। कि प्राण का आना, प्राण का रुकना और प्राण का निश्वास होना, मतलब प्राण का निकल जाना। तो ये जहाँ पे सिद्धि चलती है, और जब ये सिद्ध हो जाते हैं तो ये समान हो जाते हैं। 5 प्राण कहे गए हैं शरीर में। एक कहते हैं प्राण, जिसको हम श्वास अंदर लेते हैं। दूसरा है अपान, वो वायु जो हम निश्वास करते हैं, जो वायु निकालते हैं। तीसरी है समान, जो शरीर में रहती है। और चौथी है व्यान, जो सारे शरीर में व्याप्त होती है। और 5वीं होती है उदान, तो जो लोअर पोर्शन से एक्सक्रीट की जगह से जो विंड पास होती है, वो उदान कहलाती है। तो इस तरह 5 तो मुख्य वायु हैं। इसके अलावा नाग, कुर्म, धनंजय, इस तरह के 5 उपप्राण और कहलाते हैं। लेकिन संगीत में ये सभी प्राण इस्तेमाल तो होते हैं, विशेष रूप से श्वास प्रश्वास और सांस को रोकने की क्रिया, यानी कि पूरक, कुंभक और रेचक, ये जो होते हैं 3 प्राण, ये मुख्य रूप से प्राणायाम के काम आते हैं। तो इनको जब समान कर लेता है, इनको जब साध लेता है एक योगी, तो सिर्फ प्राण साधन करता है। एक संगीतकार जो है वो भी इन प्राणों का साधन स्वर के माध्यम से करता है। इसीलिए शास्त्रों में स्वर की संज्ञा भी प्राण कही गई है। प्राण स्वर को भी कहते हैं। प्राण जो मनुष्य श्वास प्रश्वास लेता है उसको भी प्राण कहते हैं। तो संगीत का संबंध यहाँ जुड़ता है कि जहाँ प्राण स्वर को भी कहा है और प्राण आयुवर्धक जो वायु है उसको भी कहा है। तो तत्क्षीयते प्रकाश आवरणम, तो इस प्राणायाम की सिद्धि से क्या होता है कि जो प्रकाश पर, जो ज्ञान पर पड़ा हुआ पर्दा है, वो क्या हो जाता है? वो क्षीण हो जाता है। तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है।
इसीलिए यम, नियम, आसन, इन 3 अंगों के पश्चात जो स्थिति आती है वो प्राणायाम की आती है। तो प्राणायाम के लिए यह आवश्यक है कि किसी एक आसन में स्थित होकर के बैठा जाए। तो कोई भी आसन जो है वो प्राणायाम के लिए उपयोगी नहीं होते, इसलिए प्राणायाम के लिए पद्म, सिद्ध, भद्र, सिंह, ये 4 ही आसनों को जो है वो शास्त्र ने कहा है। अब इन प्राणों को पूरक, कुंभक और रेचित, ये तीनों जो प्राण हैं, इनकी क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देवताओं से इनका संबंध जोड़ा गया है। ये पूरक जो है मानो ब्रह्मा है, कुंभक जो है जो रक्षा करता है वो कुंभक जो है वो मानो विष्णु है, और जो हम श्वास निकाल देते हैं मानो वो शिव है। तो इस तरह से त्रिदेववाद की कल्पना जो है इन 3 प्राणों के अंतर्गत की गई है। तो ये प्राणायाम जो है ये प्राण का आना और प्राण का जाना। इसमें एक और बड़ी रोचक बात है, वो ये है कि प्राण जब हम खींचते हैं तो वो सा आवाज़ आती है। जब प्राण अंदर लेते हैं तो सा आवाज़ आती है, और जब प्राण, जिसको हम निश्वास कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं, जब हम छोड़ते हैं तो उसमें हा आवाज़ आती है। तो ये शास्त्रकारों ने, ये योगियों ने, ये उपनिषदों में कहा गया है। तो इस तरह से स और ह, और जो वह है वो मैं हूँ, सोहम सोहम सोहम, हाँ, या हम सो या हंस या सोहम। तो ये जो हंसो हंसो सोहम सोहम का ये जप है, ये हमेशा चलता रहता है, और ये ऐसा चलता रहता है कि ये श्वास और प्रश्वास, इसमें हमें प्रयत्न नहीं करना, ये बिना प्रयत्न के अपने आप भी चल जाता है। लेकिन जब इस प्राण पे हम नियंत्रण करते हैं तो ये प्राणों की संख्या निश्चित हो जाती है, और ये प्राणों की संख्या जो है वो दुगनी हो जाती है। संगीत में भी जब हम आवाज़ पे साधन करते हैं, सा पे, पहले दिन छोटी आवाज़ होती है, दूसरे दिन ज़्यादा होती है, और कुछ महीनों के अभ्यास करने पर सा का आकार जो है वो कितना देर तक होने पे उसको हम कहते हैं लंबा स्वर हो जाता है। तो प्राणायाम के द्वारा अपनी आयु को, प्राणों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि कम समय में अधिक समय में कम प्राण से काम चला लेने से, तो जितने प्राण निर्धारित है मनुष्य जीवन के, मानो उससे आयु बढ़ती है। इसीलिए कहते हैं कि योगियों की आयु, जो कि प्राणायाम करते थे या संगीत का अभ्यास करते थे, उनकी आयु अन्य सामान्य लोगों की आयु से ज़्यादा होती है। और ये जो सा और ह, सोहम सोहम या हंसो हंसो का ये जो जप चलता रहता है, इसको कहते हैं अजपा गायत्री। ये मानो गायत्री है। गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, तो 24 अक्षर का यहाँ क्या संबंध हो सकता है? 24 अक्षर का यहाँ संबंध जो है वो दिन और रात के 12-12 घंटा जोड़ करके उसको 24 की संख्या प्राप्त की गई है। मतलब कि एक दिन में 24 घंटे ये एक गायत्री जप चलता रहता है, और ये गायत्री का जप ये हम जानबूझ के नहीं करते, इसको कहते हैं अजपा गायत्री। तो ये अजपा गायत्री जो है ये हमेशा प्राण इनहेल एक्सहेल में चलता रहता है। शास्त्रकारों ने इसकी संख्या निर्धारित की है। ये आज मेडिकल साइंस के लिए सोच का विषय है कि उतनी संख्या है भी कि नहीं, क्योंकि उस समय ना कोई ऐसे साधन थे और ना ही कोई ऐसा यंत्र था जिससे कि नापा जा सके। लेकिन प्राचीन योगियों ने उपनिषद में, विशेषकर ध्यान बिंदु उपनिषद में आता है कि एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में जितना प्राण श्वास प्रश्वास होता है, उस एक साइकिल की उसको एक साइकिल माना है कि प्राण लेना और फिर उसको थोड़ी देर अपने शरीर में रखना, फिर उसको निश्वास, उसको छोड़ना। तो ये एक जो पूर्ण क्रिया है, इसको एक साइकिल कहा है, या एक आवर्तन हम संगीत की भाषा में कह सकते हैं। तो ये आवर्तन एक जो होता है, ये एक दिन में यानी कि 24 घंटों में, जिसको गायत्री कहा है, तो ये जब कितनी बार होता है? 21,600 बार होता है। यानी कि एक दिन में एक सामान्य मनुष्य जो है वो 21,600 बार प्राण लेता है और श्वास छोड़ता है।
और जब हम इसका प्राणायाम करते हैं तो इस 21,600 को हम 24 की बजाय 48 या 72 या उसके आगे 96 जो भी यथेष्ट संख्या तक जब हम ले जाते हैं तो मानो वो जीवन को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए प्राण का यम करना, प्राणों का साधन करना, प्राण सिद्धि करना, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, ये बहुत ही एक अभ्यास सिद्ध विधि है और ये हमेशा आसन के बाद ही की जाती है। जब तक आसन में स्थिरता नहीं है तो प्राणायाम का फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान भी हो सकता है। तो संगीत में जब तक वातावरण ठीक नहीं है, जब तक आसन ठीक नहीं है, तब तक संगीत का अभ्यास करना उचित नहीं है। विद्यार्थी लोग इसे विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि आमतौर पे सुखासन में बैठने की प्रवृत्ति आज हो गई है, लेकिन कमर हमेशा या रीढ़ की हड्डी पे हमेशा उसको सीधा ना रख करके थोड़ा सा झुकाव अक्सर देखने में आता है। वाद्य यंत्र में तो उसकी बैठक निर्धारित ही है। अगर उस तरह की बैठक में नहीं बैठा जाएगा तो वो प्राण आएगा ही नहीं, वो श्वास बनेगा ही नहीं जिसमें उस साज को बजाने की जिसके लिए आवश्यकता होती है। तो ये नहीं है कि गाने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है, वाद्य वादन के लिए भी प्राणायाम की आवश्यकता है। तो ये जो अंग है, ये संगीत और योग दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक अंग है। जरूर इसका साधन करना चाहिए। और अगला है धारणा, जिसकी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।